गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। यस बेटा, हम पढ़ रहे थे फॉर क्लास 7 चैप्टर फर्स्ट कर रहे थे फूड न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसमें हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके थे अबाउट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखिए, प्लांट्स आर ओनली देयर हु प्रिपेयर देयर फूड बाय देयर ऑन। सिर्फ प्लांट्स ही ऐसे हैं यहाँ पर जो अपना फूड खुद से बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की हेल्प से। इसी वजह से उन्हें क्या बोला जाता है? प्रोड्यूसर्स। ठीक है, उनके लिए प्रोड्यूसर्स या फिर ऑटोट्रॉफ्स ये टर्म यूज़ की जाती है। किन के लिए? फॉर प्लांट्स, क्योंकि वो अपना फूड खुद से बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। और जब प्लांट्स के पास क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो अपना फूड कैसे बनाएंगे? तो इस टाइप का जो यहाँ पर न्यूट्रिशन होगा उसे हम डाल देते हैं एक सेकेंड कैटेगरी में, जिसे बोला जाता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बेसिक जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, इसकी इंट्रोडक्शन मैं आपको लास्ट क्लास में दे चुकी थी। हेट्रो मीन्स अदर्स, मीन्स दोज प्लांट्स और दोज एनिमल्स हु डिपेंड्स ऑन अदर फॉर देयर फूड। तो ऐसे जो यहाँ पर हमारे प्लांट्स होंगे जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं फूड के लिए, उन्हें बोला जाता है हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, हेट्रो से आप लर्न करके रखेंगे। हेट्रो का मीनिंग अदर्स होता है। और अभी हमने जो पढ़ा था ऑटोट्रॉफिक, तो ट्रॉफिक तो मीन्स who are getting nutrition, who are preparing nutrition, जो न्यूट्रिशन को प्रिपेयर कर रहे हैं, जो फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्हें यहाँ पर ट्रॉफ्स बोला जाता है। एंड ऑटो मीन्स सेल्फ, जो खुद से कर रहे हैं। तो सेम यहाँ पर हेट्रोट्रॉफिक आपके हो जाएंगे who depends on other for their food, उनको बोला जाएगा। तो ये जो यहाँ पर न्यूट्रिशन का जो मेथड होगा उसे बोला जाएगा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ऐसे प्लांट्स जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है जिनमें, उनको बोलेंगे हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। हेट्रोट्रॉफ्स मतलब लाइक मैं क्या हूँ? मैं हेट्रोट्रॉफ। क्यों? क्योंकि मैं डिपेंड कर रही हूँ दूसरों के ऊपर फूड के लिए। तो अब ये फूड के लिए जब मैं दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रही हूँ ना, तो ये न्यूट्रिशन गेन करने का जो मेथड है, जो प्रोसेस है, वो हो जाएगा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। प्लांट्स क्या करते हैं? अपना फूड खुद से बनाते हैं, दे आर प्रोड्यूसर, इसलिए वो क्या है? वो ऑटोट्रॉफ्स हैं। और उनके अंदर ये जो प्रोसेस है ना अपना फूड खुद से बनाने का, उसी को बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, जो प्रोसेस होगा न्यूट्रिएंट्स को गेन करने का, वो हमारा क्या होगा? वो डिपेंड करेगा कि सेल्फ है तो ऑटोट्रॉफिक, और दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो हेट्रोट्रॉफिक। और जो ये प्रोसेस जिनके अंदर होता है उन्हीं को, यानी कि लाइक हेट्रोट्रॉफ्स हैं तो एनिमल्स हो गए या नॉन ग्रीन प्लांट्स हो गए। तो अभी हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो मैं बार बार प्लांट्स का ही नेम यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो अलग अलग यहाँ पर टाइप्स होती हैं, जो अलग अलग कैटेगरीज में जिनको डिवाइड किया गया है, एक हमारे पास होता है सेप्रोट्रॉफिक। अभी जिस तरीके से मैं ये फ्लो चार्ट आपके लिए बना रही हूँ ना, आप अपनी नोटबुक में, रफ नोटबुक में ये ड्रॉ कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप लर्न करोगे ना, तो फटाफट एक बार इसको, जैसे ही आप उसका एक विजन करोगे, एक बार देखोगे, आपको चीज़ें अच्छे से दोबारा से याद आ जाएंगी। तो हमारे यहाँ पे है बेटा सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। पहले इनकी टाइप लिख लेते हैं। एक होता है पैरासाइटिक, पैरासाइटिक के अलावा फिर हमारे पास होता है इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन, एंड लास्ट वन सिम्बायोटिक। अब वन बाय वन हम इनको देखते चलते हैं। देखिए, सेप्रो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड सेप्रो? सेप्रो का मीनिंग ही क्या होगा? डेड एंड डिकेइंग, गली सड़ी जो चीजें होती हैं। मीन्स इनके अंदर क्या होगी? इनमें प्लांट्स की वो कैटेगरी आएगी जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है। ये जो चारों ही हैं अभी हमारे पास, मीन्स जो नॉन ग्रीन प्लांट हैं, ठीक है, जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होती, और इसी वजह से वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास सेप्रोट्रॉफिक मीन्स वो प्लांट्स हु डिपेंड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर फॉर देयर फूड, जो अपने फूड के लिए गली सड़ी जो चीजें होती हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, उन्हें बोला जाता है सेप्रोट्रॉफ्स। दोज आर सेप्रोट्रॉफ्स। और इनके अंदर ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है,
ये जो प्रोसेस है मीन्स किस टाइप से वो अपने न्यूट्रिशन को गेन कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इस टाइप का जो न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो नॉन ग्रीन प्लांट डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर डिपेंड करता है अपने फूड के लिए, उस न्यूट्रिशन को बोला जाता है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और वो जो प्लांट्स होंगे जिनके अंदर ये प्रोसेस हो रहा है, मीन्स जो इस प्रोसेस से सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिनके अंदर होता है उन्हें बोला जाता है सेप्रोट्रॉफ्स। और इसमें जो हमारे पास एग्जाम्पल होंगे दैट इज फंगी, मशरूम। आपने रेनी सीजन में देखा होगा जो लकड़ी वगैरह होती हैं छत पर, अगर लकड़ी वगैरह गिरी हुई रह जाती हैं तो उनके ऊपर कुछ अम्ब्रेला शेप में कुछ इस तरीके से ना वाइट वाइट ग्रो कर जाते हैं, वाइट ग्रेइश कलर में, कुछ कॉटन जैसे, मतलब कुछ इस तरीके से अम्ब्रेला शेप। तो वो क्या होती है, दैट इज फंगी, उसी को हम फंगी बोलते हैं। इवन कई बार आपने देखा होगा जो अपना ब्रेड या फूड पीसीज अगर बाय चांस या कई बार पिकल्स अचार के अंदर भी होता है कि जार के अंदर जो हमने अचार स्टोर करके रखा था और अचार खराब हो गया तो उसके ऊपर भी कॉटन जैसा कुछ ग्रेश या वाइट कलर का कुछ ग्रो हो जाता है, तो वो सब क्या होती है, वो फंगी होती है। मशरूम जो कुछ ईटेबल्स भी होती है, कुछ नॉन ईटेबल्स भी होती है, कुछ होती है खाने के लायक जिन्हें हम एज ए वेजिटेबल हम यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी इनकी टाइप होती है जो पॉइजनस होती हैं जिनको हम खाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, कुछ अम्ब्रेला शेप होती हैं। तो ये सभी जो एग्जाम्पल आएंगे वो हमारे सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर आएंगे, मीन्स दे आर सेप्रोट्रॉफ्स। ठीक है, क्लियर है सबको। तो ये इनके अंदर देखो प्लांट की ही कैटेगरी में इनको काउंट किया जाता है, लेकिन इनके पास क्लोरोफिल नहीं है। ग्रो कहाँ करेंगे, जहाँ गली सड़ी हुई चीज़ें होंगी, जैसे काव डंग का जो ढेर लगा हुआ होता है, जैसे गोबर का एक ढेर लगा करके छोड़ दिया तो रेनी सीजन में वहाँ पर ये जो मशरूम वगैरह है उसके ऊपर ग्रो हो जाती हैं। ठीक है, तो हमेशा ये जो डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है ना उसी के ऊपर ये ग्रो करती हैं। तो इनके अंदर ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और इन्हें बोला जाता है सेप्रोट्रॉफ्स। एग्जाम्पल इसमें आ जाएंगे फंगी है, मशरूम है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। देखिए पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के अंदर क्या होगा, यहाँ पर जो प्लांट होता है वो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है अपने आप को फूड गेन करने के लिए। ठीक है, इसके अंदर एग्जाम्पल जो होता है वो एग्जाम्पल है कैस्कटा। कैस्कटा क्या करेगा, मे बी कभी ना कभी आपने देखा होगा, एक जो हेल्दी एक ट्री होता है ना उसके ऊपर ऐसे थ्रेड जैसे कुछ येलोइश ग्रीनिश कलर के ऐसे धागे धागे से बहुत उसको पूरा उसके ऊपर लिपट जाते हैं, उसको कवर कर लेते हैं। आपकी बुक के अंदर पिक्चर भी गिवन है, जब आप बुक रीडिंग करेंगे वहाँ आप देखना कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है। ये जो कैस्कटा है ना ये पूरे इस ट्री के ऊपर स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है। अब ग्रीन ट्री है मीन्स ग्रीन जो प्लांट है इनकी जो लीफ है उसके पास क्लोरोफिल होगा, फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बनाएंगे। और ये जो कैस्कटा है इसके ऊपर पूरा स्प्रेडेड है, वो क्या करेगा, जगह जगह से इनके अंदर जैसे छोटे छोटे जैसे होता है ना कि इंसेक्ट अपना स्ट्रिंग लगाते हैं, आपको डंक मारते हैं, कुछ इसी तरीके से ना इसके ऊपर लिपट के और इसी के न्यूट्रिशंस को, इसी के न्यूट्रिशन जो भी ये फूड बनाते हैं ना उन न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करता रहता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर वो जो ट्री है वो इसके लिए काम करेगा, यानी कि उसे बोला जाएगा होस्ट प्लांट। और ये जो कैस्कटा होगा वो क्या होगा, वो पैरासाइट होगा। अब ये पैरासाइट, ये होस्ट प्लांट यहाँ पर जो भी मेहनत करके फूड बनाने वाला है और ये सिर्फ इसके ऊपर क्या करेगा, आराम से जो भी फूड बनाएगा ना उसको गेन करते रहेंगे। तो इस टाइप का जो यहाँ पर न्यूट्रिशन का जो मोड होता है दैट इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, और इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है, पैरासाइट्स बोला जाता है। सेम जैसे मॉस्किटोज आपने देखा ना, मॉस्किटोज क्या करते हैं, आपकी स्किन के ऊपर बैठेंगे और हमारा ब्लड सक करना स्टार्ट कर देते हैं, हमारे ब्लड के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो अगर एनिमल्स की बात की जाए तो यहाँ पर जो मॉस्किटोज हैं वो क्या हो जाएंगे, वो पैरासाइट्स हो जाएंगे। यहाँ पर हम प्लांट्स के लिए डिस्कस कर रहे हैं तो इसी वजह से जो कैस्कटा प्लांट है उसका काम ही ये होता है कि जो भी हेल्दी ट्री था जो अपना फूड अच्छे से बना रहा था बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो पूरी मेहनत करेगा, अपना फूड बनाएगा और कैस्कटा सिर्फ उससे अब्जॉर्ब करता रहेगा, जिसकी वजह से धीरे 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 क्या होता है, वो जो हमारा हेल्दी प्लांट है या ट्री है वो भी बेचारा अनहेल्दी, क्योंकि उसके जो मेहनत करके न्यूट्रिशन बना रहा है उसको तो उसके साथ तो साझेदारी का कैस्कटा की चल रही है, वो गेन करता जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है हमारे पास इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन।
देखिए इंसेक्टिवोरस में क्या होगा, नेम से यहाँ पे समझ में आ रहा है, इंसेक्ट्स। यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं, देखिए दे आर ग्रीन प्लांट्स, उनके पास क्लोरोफिल है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो अपना फूड बनाते हैं, लेकिन कुछ यहाँ पर उनके लिए कुछ एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स होती हैं जिनकी कमी रह जाती है, उनको फुलफिल करने के लिए दे डिपेंड ऑन इंसेक्ट्स। ठीक है, वो इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट कर जाते हैं। तो इसमें जैसे हमारे पास जो एग्जाम्पल है, अब वो इंसेक्ट को ईट कर रहे हैं ना, उन्हीं से अपने न्यूट्रिएंट्स को गेन कर रहे हैं, इसी वजह से ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हम इसको बोल देते हैं इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। और इसमें जो एग्जाम्पल है दैट इज पिक्चर प्लांट। अभी जो पिक्चर प्लांट होता है, इसकी जो जैसे इसका जो लीव स्ट्रक्चर होता है पिक्चर जैसा होता है कुछ इस तरीके से, और जिसके यहाँ पे होता है लिड, और यहाँ इसके इनसाइड ऐसे स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इसके अंदर से ना बहुत स्वीट फ्रेग्रेंस आती है, एक मीठी सी स्मेल आती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो भी इंसेक्ट्स होंगे वो इसकी फ्रेग्रेंस को स्मेल करते हुए इसके पास आएंगे, और जैसे वो यहाँ पे सिटिंग करता है वो इंसेक्ट आकर के ये जो लिड है ये क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, और यहाँ पर ये जो हेयर जैसे स्ट्रक्चर थे ना, इसके यहाँ पर एक स्टिकी सा मटेरियल होता है, कुछ चिपचिपा सा ये फ्लूइड अपने अंदर से निकालते रहते हैं। जैसे ही वो इंसेक्ट यहाँ पे आता है ना, वो फ्लाई करने की कंडीशन में तो रहता ही नहीं है, क्योंकि वो उनके साथ स्टिक हो जाता है। पिक्चर प्लांट जो उसका लिड है, उसका ढक्कन है, उसने उसको कर दिया है बंद। अब ये अपने अंदर कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जिनको सिक्रीट करते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो डाइजेस्टिव जूस यहाँ पर बन रहे हैं ना, ये क्या करेंगे, इस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर जाते हैं, और इसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मोस्टली ये जो प्लांट होते हैं ना, ये प्रोटीन को फुलफिल करने के लिए। देखो वहाँ पे क्या हो रहा है कि इंसेक्टिवोरस जो प्लांट्स हैं, लाइक पिक्चर प्लांट ग्रीन होता है, क्लोरोफिल की हेल्प से क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो फोटोसिंथेसिस से अपना फूड तो बनाता है, लेकिन प्रोटीन नहीं बन पाता। तो उस प्रोटीन की डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए ये इंसेक्ट्स को इस तरीके से डाइजेस्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो भी न्यूट्रिएंट्स यहाँ इनको मिलेंगे उन सबको ये अब्जॉर्ब कर जाएंगे। तो इस टाइप का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होता है इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन, और इसमें जो एग्जाम्पल है दैट इज पिक्चर प्लांट। इसके अलावा जैसे इसमें सन-ड्यू, ये भी एक प्लांट है, ये भी इसी के अंदर एक एग्जाम्पल आता है इन इंसेक्टिवोरस। ओके, इसी के साथ आपसे जैसे एक जनरल कई बार जीके में भी आपसे क्वेश्चन किया जाता है, नेम द लार्जेस्ट फ्लावर, सबसे बड़ा जो फ्लावर है वो कौन है, तो उसमें हम आंसर करते हैं रफलेशिया। और अप्रोक्स अंदाजे से लगभग कितने बड़े होते हैं ये साइज में, तो अप्रोक्स 1 मीटर डायमीटर होता है। डायमीटर समझते हो ना आप, कोई भी सर्कल हम ड्रॉ करते हैं, सर्कल के बीच में सेंटर में बीच में क्या होता है, सेंटर होता है, तो सेंटर से ऐसे पास होने वाली जो लाइन होती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। तो यानी कि जो फ्लावर इसके एक यहाँ किनारे से बिल्कुल बीचों बीच अगर आप इस तरीके से उसको मेजर करोगे तो ये अप्रोक्स 1 मीटर, 1 मीटर अप्रोक्स कितना हो जाता है बेटा, अभी अंदाजे से जैसे अगर हम अपने हैंड को हैंड स्पेन करके यहाँ पे जैसे ओपन करके देखेंगे तो आपके इस फिंगर से लाइक आपके यहाँ पे शोल्डर तक आप मेजर करते हो ना, तो यानी कि इतने बड़े होते हैं। और अप्रोक्स इनका वेट कितना होता है, 10 kg। तो जो सबसे बिगेस्ट फ्लावर है दैट इज रफलेशिया। नेक्स्ट जो हमारे पास है नेक्स्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बोल रही हूँ मैं, नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है यहाँ पर सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। देखो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन भी बोला जाता है इसे, या फिर आपसे कई बार पूछ लिया जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। न्यूट्रिशन भी पूछ लेते हैं, कई बार क्वेश्चन ये भी कर देते हैं व्हाट डू यू मीन बाय सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है, कोई भी 2 प्लांट्स, मैं आपको एनिमल का एग्जांपल देके बता रही हूँ यहाँ पे, लाइक कोई भी 2 यहाँ पे एनिमल्स हैं, कोई भी 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो एक साथ रह रहे हैं फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट, अपने अपने फ़ायदे के लिए। ठीक है, तो जब वो एक साथ रह रहे हैं ना अपने अपने फ़ायदे के लिए और एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो वहाँ पर उनके बीच में जो रिलेशनशिप होगा ना वो कौन सा होगा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल लाइक आपने देखा है कि कोई भी काऊ बफेलो है जो खड़ी है कहीं भी आराम से, तो देखो मोस्टली क्या होता है ना, ये जो एनिमल्स होते हैं ना इनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे इंसेक्ट्स लग जाते हैं, और वो इंसेक्ट्स क्या करते हैं, इनकी बॉडी से ब्लड को सक करते रहते हैं। अब भाई उनकी बॉडी से जब ब्लड को सक किया जा रहा है, एक छोटा सा मच्छर आपकी बॉडी पे कहीं भी एक पार्ट पे अगर वो बैठ जाता है और आपको कट करता है तो आपको कितनी वहाँ पे प्रॉब्लम होती है ना। तो इनकी बॉडी के ऊपर तो इतने सारे इंसेक्ट्स लग जाते हैं जो
अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल एनिमल्स के अंदर आ गया है। अब ये क्या कर रहे हैं, उनकी बॉडी से ब्लड को सक कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, दीज आर पैरासाइट्स। और इनका जो यहाँ पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा होगा, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। मिल गया ना यहीं का एग्जाम्पल। लेकिन अब सेकेंड थिंग देखिए, ये क्या कर रहे हैं, इनकी बॉडी से ब्लड को सक कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा ये जो काव बफेलो, इनके ऊपर अगर कोई क्रो वगैरह आकर के या कोई भी बर्ड आकर के सिटिंग करता है ना, लाइक कोई भी क्रो यहाँ पे बैठ गया है, ठीक है भाई, जैसी भी ड्राइंग है आप सिर्फ समझने के लिए देख लीजिए। अब ये क्रो क्या करेगा, इसकी बॉडी से इंसेक्ट्स को उठाता रहेगा और खुद ईट करता रहेगा। और ये जो एनिमल है ना, अब उसको उड़ाने नहीं वाला। आपने देखा होगा ना जो एनिमल्स अपनी टेल को हिलाते रहते हैं, लेकिन ये जैसे जैसे ये क्रो यहाँ पे ये काम करता रहेगा, ये बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में वहाँ पे ही लेट जाने वाला है। क्यों, क्योंकि जब इसकी बॉडी से इन इंसेक्ट्स को हटाया जा रहा है तो उसको रिलीफ मिल रहा है। तो उसको मिल रहा है रिलीफ, इसे मिल रहा है फूड, ठीक है, इसको तो फूड मिल गया, बिना कुछ मेहनत के इधर उधर नहीं घूमना पड़ेगा, यहीं पे ढेर सारा फूड उसके लिए अवेलेबल है, इसको रिलीफ मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों का बेनिफिट हो गया ना। तो यहाँ इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या हो जाएगा, वही रिलेशनशिप हो जाएगा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। और अब यहाँ पर क्रो और ये जो आपका एनिमल है काउ बफेलो वटेवर जो भी है, इनको क्या बोला जाएगा, इन्हीं को बोला जाएगा सिम्बायंट्स। क्लियर है सभी को। तो ये जो रिलेशनशिप है यहाँ पर उसको बोला जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अभी मैंने आपको एनिमल का एग्जाम्पल दिया, अब हम बात करेंगे किसकी, प्लांट्स के लिए। तो सेम यहाँ पर हमारे पास जो एग्जाम्पल आता है दैट इज लिचेंस। आप इसको लीचेन प्रोनाउंशिएट करते हो या लाइकन करते हो, जो भी करते हो। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर एल्गी और फंगाई, ठीक है, एल्गी और जो फंगी होती है ये दोनों एक साथ रहती हैं। एल्गी क्या होती है, काई, ग्रीन कलर की काई आपने देखी होगी ना, रेनी सीजन में बारिश होती है तो कई बार छत के ऊपर भी जगह जगह पे वेलवेट जैसा बहुत स्मूथ सा एक ग्रीन सी लेयर आ जाती है, तो वो क्या होती है, वो एल्गी होती है, ठीक है। और एल्गी और फंगी दोनों एक साथ रहेंगे। अब ये जो एल्गी ने ग्रीन कलर की है, इट मीन्स इनके पास क्या है, क्लोरोफिल है। अब इनके पास क्लोरोफिल तो प्रेजेंट है, लेकिन इनकी प्रॉपर है ना रूट्स वगैरह नहीं होती कि जिससे कि ये सॉइल के अंदर से वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब कर सके, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो तभी कंप्लीट होगा ना जब इसके पास सभी चीज़ें आ जाएं। इसके पास देखो क्लोरोफिल तो है, लेकिन जब इसको CO2 तो चलो ठीक है ये एटमॉस्फेयर से ले लेंगे, और अब चाहिए कौन, वाटर एंड मिनरल। अब रूट्स नहीं है तो वो किस तरीके से गेन करेंगे, तो इसी चीज़ में ये हेल्प लेते हैं फंगी की। जहाँ पर ये एल्गी ग्रो करती है, जहाँ ये एल्गी ग्रो करेगी इसी के जस्ट नीचे यहाँ पे प्रेजेंट होती है फंगी। ये फंगी क्या करती रहेगी, सॉइल से वाटर और मिनरल्स को अब्जॉर्ब करके ले करके और इस एल्गी को पहुँचाती रहेगी, ठीक है। अब एल्गी को सिर्फ जरूरत थी किसकी, उसको यही नहीं मिल पा रहे थे ना, CO2 तो एयर से मिल गया, क्लोरोफिल उसके पास है, सनलाइट सन से मिल जाएगी। अब वाटर मिनरल्स की जो कमी थी वो किसने पूरी कर दी, वो फंगी ने कर दी है। तो अब ये क्या करेंगे, इस तरीके से ये बनाएंगे यहाँ पर अपना फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस से इनका फूड बन जाएगा, उसी फूड को ये शेयर करेंगे किसके साथ, फंगी के साथ शेयर करेंगे। और सेकेंड थिंग यहाँ पे क्या होगा, फंगी को यहाँ पर रहने के लिए जगह मिल जाएगी, शेल्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एल्गी और फंगी एक दूसरे के साथ अपने अपने फ़ायदे के लिए, अपने अपने पर्सनल म्यूचुअल बेनिफिट के लिए रहते हैं, तो उन्हें बोला जाता है, इन्हें बोला जाएगा सिम्बायोन्ट्स, ठीक है। जैसे वहाँ पे हम क्रो और एनिमल को बोल रहे थे ना सिम्बायोन्ट्स, तो यहाँ पर हमारे जो एल्गी और फंगी हैं उनको बोला जाएगा सिम्बायोन्ट्स, और इनके बीच में जो रिलेशन होगा वो हो जाएगा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और यही जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है यहाँ पर वो होगा सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। तो इसी के साथ हमारे जो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था उसके जो डिफरेंट टाइप्स थे वो हो जाते हैं कंप्लीट। अब लास्ट में हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक रहता है जो इनसे थोड़ा सा डिफरेंट है कि देखो जब हम अपने फील्ड में, देखो सॉइल के अंदर ही क्रॉप को ग्रो किया जाता है ना, जब बार बार हम अपने फील्ड के अंदर क्रॉप्स को लगाते हैं यानी कि प्लांट्स को लगाते हैं, तो प्लांट्स अपना फूड बनाने के लिए सॉइल से ही तो वो मिनरल्स लेते हैं ना,
न्यूट्रिएंट्स गेन करते हैं तभी तो वो अपना प्रोसेस कंप्लीट कर पाते हैं। तो जब कंटिन्यू ये प्रोसेस होता है तो धीरे धीरे हमारे सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना उनकी डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो जाती है, उनकी कमी होना स्टार्ट हो जाती है। तो अब उनको दोबारा से किस तरीके से रिप्लेनिश किया जाए, यानी कि सॉइल के अंदर फिर से न्यूट्रिएंट्स कैसे लेकर के आए जाएँ, तो उसमें हमारे पास जो मेथड होता है दैट इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, हम अपनी सॉइल के अंदर मैन्योर फर्टिलाइजर्स ऐड करके अपनी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं। अभी जो मैन्योर है वो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं खाद, और जो फर्टिलाइजर्स हैं वो क्या होंगे, उर्वरक। ये केमिकल सॉल्ट होते हैं जिन्हें फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, इंडस्ट्रीज में बनाया जाता है। और मैन्योर क्या होता है भाई, जो भी लाइक काउ डंग है यानी कि एनिमल वेस्ट है या प्लांट वेस्ट है, उन सबको गला सड़ा करके, ठीक है, उनको डिके करके वहाँ से बन जाती है खाद, मैन्योर। तो हम मैन्योर फर्टिलाइजर सॉइल के अंदर ऐड करके उसकी फर्टिलिटी को फिर से बढ़ा सकते हैं। सेकेंड होता है दैट इज क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन करवा करके भी हम अपनी सॉइल की फर्टिलिटी को दोबारा से, यानी कि सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होता है बेटा, हम क्रॉप रोटेशन में जैसे हम फील्ड के अंदर एक बार अपनी जो नॉर्मल क्रॉप है हम उसे ग्रो करवाते हैं, और सेकेंड टाइम हम उसके अंदर जो ल्यूग्यूमिनस क्रॉप्स होते हैं ना उन्हें ग्रो करवाते हैं। तो ये अब ये ल्यूग्यूमिनस क्रॉप्स कौन से होंगे, यानी कि ल्यूग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होंगे, तो देखिए कुछ ऐसे प्लांट होते हैं लाइक अगर बात किया जाए जैसे मस्टर्ड है, पी प्लांट, ग्राम यानी कि चना, इन सब की, और पल्सेस। तो इनके जो रूट्स होती है ना, ऊपर आपका प्लांट्स, नीचे इनके जो रूट्स हैं, इन रूट्स के यहाँ पर छोटे छोटे इस तरीके से नोड्स बने हुए होते हैं, और यही जो नोड्स होते हैं ना इनके अंदर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। उनका नेम होता है राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर इन्हें बोला जाता है नोड्स। तो इन नोड्स के अंदर जो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें बोलते हैं हम राइजोबियम बैक्टीरिया। तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया ये क्या करेंगे, देखो हमारे प्लांट, हमारे एयर के अंदर अप्रोक्स 78% नाइट्रोजन है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस ही प्रेजेंट होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे प्लांट्स डायरेक्टली उस नाइट्रोजन गैस को यूज़ नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन में ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं ना ये हमारे प्लांट की हेल्प करते हैं। देखो राइजोबियम बैक्टीरिया को यहाँ पर रहने के लिए जगह मिल गई है, शेल्टर मिल गया है, और यहाँ वो उनकी प्लांट्स की हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप हो गया वो क्या हो जाएगा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। तो देखिए, तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया हैं, जो एयर के अंदर नाइट्रोजन गैस होती है ना, ये उस नाइट्रोजन गैस को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, नाइट्रेट्स। अब जब ये नाइट्रेट्स यहाँ पर बन जाते हैं, जब हम सॉइल के अंदर वाटरिंग करेंगे यानी कि इरिगेशन करेंगे, ये वाटर के अंदर घुल जाएंगे, और जब ये वाटर के अंदर घुल जाएंगे तो हमारे प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो उन्हें अब्जॉर्ब कर लेंगी, और फिर हमारे जो प्लांट हैं उसी इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को यानी कि नाइट्रेट्स को यूज़ करके ये प्रोटीन बनाते हैं, और प्रोटीन को फिर अपने अंदर स्टोर करते रहते हैं। लाइक आपकी जो पल्सेस होती हैं दे आर रिच इन प्रोटीन, वो प्रोटीन होता है ना उनके अंदर। तो इस तरीके से ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो हमारी सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की फिक्सिंग करते हैं, ठीक है। अब जैसे एक बार हमने अपनी फील्ड के अंदर इस क्रॉप को लगा दिया, नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, इसमें हम व्हीट प्लांट को ग्रो कर देंगे या दूसरे प्लांट जिनको नाइट्रोजन की नीड होती है, ठीक है। तो अब ये जो व्हीट प्लांट है वो यहाँ से नाइट्रोजन को यूज़ कर लेंगे। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस होता है कि एक बार नॉर्मल क्रॉप को ग्रो करवाना, फिर सेकेंड टाइम जो आपके लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैं उनको ग्रो करवाना, इसी को बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। तो लाइक व्हीट प्लांट है, उसने तो नाइट्रोजन को गेन कर लिया, ठीक है, उन्होंने तो नाइट्रोजन को गेन कर लिया है। अब सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो गई, लेकिन नेक्स्ट टाइम जैसे ही हम इन लेग्यूमिनस क्रॉप्स को, यही जो आपकी क्रॉप्स होती है ना इनको बोला जाता है लेग्यूमिनस, तो नेक्स्ट टाइम जब हम इसमें लेग्यूमिनस क्रॉप ग्रो करवाएंगे वो दोबारा से हमारे सॉइल के अंदर नाइट्रोजन को फुलफिल कर देंगे। तो इस तरीके से 2 मेथड्स हैं ये कि जिससे कि हम अपनी सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को दोबारा से रिप्लेनिश कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट।
आप अपनी चैप्टर रीडिंग कर लीजिए। और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो हम करेंगे, एक और वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करने वाली हूँ। देखो अब तक नहीं कर रहे थे, लेकिन लास्ट ईयर फेल किया गया बेटा। अभी कोविड की वजह से आप सबको भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। कुछ बच्चे हैं जिनका जो बुक एक्सरसाइज या बुक पार्ट है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है, मीन्स क्वेश्चन आंसर्स उनके रह जाते हैं। तो इस बार ये डिसाइड किया गया है कि आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं चैप्टर से रिलेटेड, उनको भी आपके लिए अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।